जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाथ के दोनों अंगूठों की। इससे पहले कि इस वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, पहले चंद शब्द पावन ट्रस्ट को लेकर। पावन ट्रस्ट समाज कल्याण के कार्यों में अग्रसर है, जैसे कि बाल विकास, महिला उत्थान व पर्यावरण आदि के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। पावन ट्रस्ट की जानकारी इस प्रकार से है। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/20। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 931-868-2393 अथवा 701-879-7214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्यानुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 500100377254 IFSC कोड HDFC 0001438 पाउंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में आप भेज सकते हैं। साथ ही जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। एवं वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। उक्त जानकारी के पश्चात अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। हमारी शक्तियों के केंद्र हैं हमारे हाथ के दोनों अंगूठे। दोनों अंगूठे हमारे दोनों हाथों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाथों की रेखाओं का जितना महत्व होता है, उनसे भी ज़्यादा महत्व दोनों अंगूठों का माना गया है। अंगूठे व्यक्ति की इच्छा शक्ति का केंद्र होते हैं। इन्हीं अंगूठों को देखकर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अंगूठे व्यक्ति की आंतरिक क्रियाशीलता को स्पष्ट करते हैं। अंगूठों का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। दोनों अंगूठों के पृष्ठ भाग की आकृति मुख्य 5 प्रकार की होती है। पहले नंबर पर लेते हैं नोकदार अंगूठे। ऐसे अंगूठे देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसे अंगूठे मूल से चौड़े व मध्य में गोल तथा नाखून के अंत तक पहुँचते पहुँचते नुकीले हो जाते हैं। स्त्रियों के हाथ में प्राय इसी प्रकार के नाखून पाए जाते हैं। जिन जातक के हाथ में ऐसे अंगूठे होते हैं वह नाजुक मिजाज, सौंदर्य युक्त व भावात्मक होते हैं। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी, काल्पनिक, सज्जन व प्रेमी स्वभाव के होते हैं, परंतु शारीरिक श्रम इनके बस का खेल नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों में स्वचिंतन की प्रवृत्ति अधिक देखी जा सकती है, इसलिए आम लोगों की नज़रों में इन्हें स्वार्थी माना जाता है। परंतु इसके उलट ऐसे जातक श्रेष्ठ मित्र साबित होते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं सूच्याकार अंगूठे की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे अंगूठे पीछे से चौड़े व ऊपर से गोलाकार शेप लिए हुए होते हैं। ऐसे लोगों में कल्पना और व्यवहारिकता का सम्मिश्रण होता है। ऐसे व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन, आकर्षक वस्त्र, कलात्मक व सौंदर्यपूर्ण वस्तुओं के शौकीन व आदी होते हैं।
इनमें शारीरिक व मानसिक क्षमता न के बराबर होती है। अब आते हैं वर्गाकार अंगूठे पर। इस प्रकार के अंगूठे वाले जातक कर्मठ व क्रियाशील कर्म में ही विश्वास रखते हैं। ये पूर्णतः भौतिकवादी व व्यवहारशील होते हैं। झूठी शानो शौकत, कल्पना या ऊंचे आदर्शों में इनका विश्वास नहीं होता। ऐसे व्यक्ति मेहनतकश व सादगी पसंद एवं प्राय मध्यवर्गीय क्षेत्र से आते हैं। ऐसे लोग आंख मूंद कर किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते, अपितु अपनी बुद्धि व तर्क की कसौटी से सत्यासत्य का स्वयं निर्णय लेते हैं। ईमानदारी ऐसे लोगों की प्रमुख विशेषता होती है। अब बात करते हैं फैले हुए अंगूठे के बारे में। यदि ऐसे अंगूठों से प्रभावित जातकों की बात करें तो ऐसे अंगूठे जो सूच्याकार अंगूठे के ठीक विपरीत आकृति वाले होते हैं, अर्थात ऊपर से चौड़े व नीचे से कुछ कुछ सिकुड़े हुए होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में मानसिक क्रियाशीलता अधिक होती है। ऐसे व्यक्तियों की कल्पनाएं व्यवहारिक व खोजपूर्ण होती है। कुछ नवीन कार्य, नए नए आविष्कार, कुछ न कुछ नई खोजों व अद्भुत कार्य करने की इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक सफल होते देखे गए हैं। इसके बाद अब बात करते हैं आयताकार अंगूठों की। ऐसे अंगूठों के धारक लोगों के जीवन में भौतिक पृष्ठभूमि होती है। खाना पीना व ऐश करना इनका सहज स्वभाव होता है। इनमें शारीरिक शक्ति व स्फूर्ति गजब की होती है। ऐसे जातकों के जीवन में अध्ययन करने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में इनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। ऐसे में यह लोग असामाजिक तत्वों की सोहबत में आकर अपराधी, डाकू, हत्यारे, क्रूर व पाशविक प्रवृत्ति को भी धारण कर लेते हैं। तो यह तो थी अंगूठों की कई शेप को लेकर चर्चा। अब बात करते हैं अंगूठों के बारे में कि यह संकेत देते हैं कि आप बीमार हैं अथवा स्वस्थ, यानी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अंगूठों के नाखून भी अपना महत्व रखते हैं। आकार प्रकार में नाखून छोटे, गोल, चौड़े, चौरस, कठोर, सफ़ेद, लंबे, गांठदार, गोलाकार, लंबे या फिर मुड़े हुए। मुख्यतः नाखून 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लंबे नाखून। लंबे नाखून वैसे तो शारीरिक शक्ति के सूचक नहीं होते, जैसे कि छोटे और चौड़े प्रकार के नाखून होते हैं। लंबे नाखूनों वाले व्यक्ति प्राय फेफड़े, छाती या शिरो रोग के शिकार होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति आलोचक, विश्लेषक, तार्किक व संतुलित होते हैं। वे तीव्रता और शीघ्रता से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे लोग हास्य की प्रवृत्ति से पूर्ण होते हैं। लंबे नाखूनों के बाद बात करते हैं छोटे नाखूनों की। उन परिवारों के सदस्यों की अंगुलियों में नाखून छोटे होते हैं जिन परिवारों में हृदय रोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। छोटे नाखून चपटे और घुमावदार न होकर किनारों से कुछ कुछ उठे हुए हों तो नाखूनों की यह शेप पक्षाघात के सूचक के रूप में माना जाना चाहिए, विशेषकर उस दशा में जब ये सफ़ेद या भुरभुरे हों। संकीर्ण नाखून। अब यदि नाखूनों की इस शेप के बारे में कुछ कहा जाए तो ये शारीरिक संगठन की दुर्बलता के द्योतक होते हैं। इस प्रकार के नाखूनों का रंग हल्का नीला, सफ़ेद, पीला या गुलाबी होता है। संकीर्ण नाखूनों की चर्चा के बाद अब आते हैं चौड़े नाखूनों की बात करने के लिए। ऐसे नेल अच्छे और पुष्ट स्वास्थ्य की पहचान होते हैं। ये प्राय गुलाबी रंग के होते हैं। इन नाखूनों का रंग और आकार देह के आकार से पर्याप्त स्वतंत्र होता है। ये स्पष्ट और सही निर्णय लेने के सूचक माने जाते हैं। तो यह थी अंगूठों और नाखूनों को लेकर चर्चा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने परिजनों और स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।